देख भाई, पिछले वाले क्लास में कोई क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। अब इस सेक्शन में क्या कि ये बना तो नहीं है रेट ट्रेसिंग, नहीं बना ना, हाँ तो नहीं बना तब तो गड़बड़ है मामला। चेक करो, ऑलरेडी बताए थे, आसान था, ठीक है, कि तुमको ये वेरीफाई करना है कि तुमको देखना किस इमेज को है। जिस इमेज को देखना है तो उस इमेज का बॉटम और उस इमेज का टॉप का जो क्या कहते हैं रिफ्लेक्टेड वे होगा, वो कहां जाना चाहिए? आपके आंख पर, ठीक है। तो सोचो तो क्या इस वाले पोर्शन से कोई लाइट सोर्स ऐसे निकला होता? मानते हैं ना, ठीक है। और ये टकराने के बाद कहां जाना चाहिए था? आंख पर। क्या इस लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब सोचिए, क्या इस टॉप से इसके टॉप से क्या लाइट ऐसे जाना चाहिए था? यही तो इमेज बनता, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो सोचो, इसके नीचे के मिरर का कोई जरूरत नहीं, इसके ऊपर के मिरर का कोई जरूरत नहीं, हाँ ना? क्या जो बोले क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है। रह गया कि इस वाले पोर्शन में अगर जो हमारी मर्जी होती कि हम रिफ्लेक्टेड रे बनाए या इमेज बनाए कुछ वैसा, ठीक, तो वो भी दिखता। लेकिन चेक करो, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं यहां से यहां तक क्या ले लूं? y, ठीक, और यहां से यहां तक क्या ले लूं? x, ठीक। और जो 2 मीटर में x और y को घटा दें तो क्या वो मिरर का परफेक्ट हाइट आ जाएगा जो इमेज देखना चाहिए, अपने आप पे दिखना चाहिए? है, ठीक। लेकिन सोचो, इमेज फॉर्मेशन करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा? क्लियर? क्या ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टेड रे है? सोचो, ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टेड रे है, सही है, ठीक। क्या ये वाला पार्ट इसके टॉप से लेके जाए? ठीक। और क्या ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टेड रे है? कुछ यहां समझ में आई बात? तो क्या बताए थे, यहां से ये और यहां से ये जहां कट करेगा वहां से ठीक परपेंडिकुलर डाल दो, ये बोले थे ना, यही सिखाए थे, ठीक। तो क्या ये वाला पोर्शन यहां से परपेंडिकुलर डालता तो कुछ यहां आके स्ट्राइक करता? थोड़ा सा आगे पीछे बन गया होगा मेरे हाथ से, वो अलग मैटर है, लेकिन फिगर लगभग कमोबेश ठीक बन रहा है। क्या जो बोल रहे क्लियर है? तो ये वाला पोर्शन ऐसा होता, ठीक। अब फील करो जो बता रहा हूं, ठीक है, बड़े आराम से। क्या इस सेक्शन में फिर से हम लोग को सिमिलर ट्रायंगल वाला पार्ट चेक करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, ठीक। तो चेक करो, क्या ये वाला पोर्शन, अच्छा, जितने दूर ऑब्जेक्ट है उतने ही दूर इमेज भी बनेगा, तो क्यों ना ये वाला पोर्शन 1 मीटर है तो यहां से यहां तक क्या बना ले, 1 मीटर ही आने वाला है, ये भी कंफर्म है, सही है ना? तो सोचो तो ये क्या सिमिलर ट्रायंगल है? कौन कौन सा बोला मैंने? ये पक्का। तो सोचो, ये वाला पोर्शन 2 डिवाइडेड बाई 3 पूरा नहीं आया, और ये वाला पोर्शन क्या x डिवाइडेड बाई 1, सही है ना? तो क्या x की वैल्यू 2/3 मीटर? अरे हाँ ना, yes. कोई दिक्कत? अब सोचो, y वाला पोर्शन चेक करना था, ठीक, y वाला पार्ट निकालना है, तो y वाला पार्ट निकालना है तो क्यों ना इसके ठीक सामने सामने जाए, ईओ बनाइए लेते हैं, क्या दिक्कत है? उससे कुछ फायदा होगा, समझो। ये कौन सा? ये और ये, क्लियर, ठीक है। और ये क्या सिमिलर ट्रायंगल है? पक्का। जिधर जिधर हाथ घुमा रहा हूं, ठीक है। अब वो 10th की तरह मैं नाम तो नहीं लिख सकता यार, क्लियर है? कुछ कुछ फिगर से देख करके आप लोग चीजों को वेरीफाई करने की आदत डालें,
क्या जो बोले क्लियर है? ठीक है, तो इस वाले पोर्शन में क्या, ये और ये क्या सिमिलर ट्रायंगल था? ठीक, उसके लिए लिखना सोचो उसके लिए। ठीक है, तो वेरीफाई करो, क्या ये वाला पोर्शन बड़े वाले के लिए उठा रहा होता तो यहां से यहां तक 3 है और ये वाला पार्ट 2 है। देखना, और जितना इमेज का हाइट होगा ये तो 1 मीटर ही होता ना, तो यहां से यहां तक क्या होता? 2 मीटर, अरे 3, 1 मीटर, सही, 1 मीटर। ठीक, तो सोचो तो यहां से यहां तक, तो क्या इस सेक्शन को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते थे 3 डिवाइडेड बाई 1, और यहां से यहां तक 2 है तो क्या 2 डिवाइडेड बाई y। ठीक, यानी y की वैल्यू कितना? 2/3। ठीक, तो सोचो इतने दूर की वैल्यू क्या हो जाता? 2 माइनस 2/3 माइनस 2/3, नहीं आया। ठीक, यानी इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 2/3 पक्का। यानी इतने दूर के ऊपर के हाइट के मिरर का कोई मतलब नहीं रहा क्या? पूरा इमेज देखने के लिए तो इतना ही मिरर काफी था। कैसे ही बोल रहे हैं ना, पूरा इमेज देखने के लिए इतना ही मिरर काफी था। कोई दिक्कत? क्या ये वाला था? नहीं। लॉजिकली क्लियर है बात? समझ में बात ना? अब इससे 2 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। प्रूव जो करना था, जो मुझे दिखाना था मैंने दिखा दिया। ठीक है, यहां पे 2 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। क्या? मान लो तुम बीच में खड़े हो, और सामने कोई ऐनक है, ठीक है, और तुमको इस पूरे दीवार का जो इमेज है, पूरे दीवार का इमेज वो तुम्हारे आंख पे दिखना चाहिए, लेकिन कंडीशन तुम ठीक बीचों बीच खड़े हो। नहीं आया, अरे ठीक है, उल्टा बोल दिया क्वेश्चन मैंने। क्या ये दीवार हो गया, ये तुम यहां खड़ा हो गया, नहीं आया? क्लियर? और इसका इमेज तुम्हारे आंख पे बने, इसका पूरा का पूरा इमेज तुम्हारे आंख पे बने, क्या जो बोले क्लियर है? या फिर इसका इमेज इसके आंख पर बने। क्लियर? तो जो भी हाइट होगा, पीछे वाले की जो भी हाइट होगी, उसका डिवाइडेड बाई 3, चेक करो 2/3 आया? क्या जो बोल रहे क्लियर है कि पीछे वाले सेक्शन की जो भी हाइट होगी उसका h/3 ही इमेज क्या कहते हैं मिरर की हाइट होनी चाहिए। क्या जो बोले क्लियर है? भले वो बीच वाला देखे या फिर पीछे वाला देखे। नहीं आया, ध्यान रहेगा? पक्का ना? कॉन्सेप्चुअल है, चीजें ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, और ज्यादातर तो प्रयास ये रखना चाहिए कि ये वाला पोर्शन में क्या ऑब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या? अगर जो एक ऑब्जेक्ट एक मिरर, तो h/2 फिक्स्ड, उस पर इतना सारा क्वेश्चन कर लीजिए। सही है ना? दूसरा कौन सा? कि बीच में आप खड़े हो जाओ और पीछे वाले जो दीवार है, ये दीवार, ठीक है, जैसे मैं कैमरा और इसके बीच में खड़ा हूं। क्लियर? तो अगर जो इस कैमरे को मैं मिरर मान लूं, ठीक है, तो मिरर से जो लाइट रिफ्लेक्ट करे, ठीक है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट इस पूरे दीवार के हाइट का इमेज मेरे आंख पे बना दे, बॉटम से लेकर के टॉप तक का। ठीक है, तो इस मिरर की हाइट इस दीवार के हाइट का h/3 होगा। क्या जो बोले क्लियर है? मिरर की हाइट इस दीवार के हाइट का h/3 होगा। इसमें कोई तकलीफ? क्लियर? समझ में आ रही बात? ठीक है, लिख लीजिए। चलिए, इसी टाइप का अब दिमाग में बात बढ़ गया, और एक चीज को ध्यान है ना, ठीक है, पूरा इमेज बनना, ठीक, और दिखना 2 अलग अलग बात है। सही है ना? पूरा इमेज जरूरी नहीं कि हर बार दिख जाएगा। ठीक है, अरे मिरर उतना हाइट का रहेगा तभी ना दिखेगा, और मिरर उसी लोकेशन में रहेगा। जैसे अब एक बात सोचो, इसी क्वेश्चन के लैंग्वेज फील करना। ठीक है, ये वाई नहीं होता, इसी को मैं छेड़ता हूं कॉन्सेप्चुअली, और फिर मैं तुमको क्वेश्चन देना शुरू करूं। ठीक है, तुम लोग आंसर बताओ कि तुमको मिरर पूरा दिखेगा
नहीं दिखेगा, सॉरी इमेज तुमको पूरा दिखेगा नहीं दिखेगा। क्या जो बोल रहे क्लियर है? मान लो अगर जो ये मिरर नहीं रहता और ये मिरर नहीं रहता, क्या सॉल्यूशन में कोई फर्क पड़ जाता? समझ में आया? यानी अगर जो इस मिरर से कुछ भी चेंज हुआ और इवन पोजीशन भी यही रहना चाहिए, नहीं आया। क्या जो बोले क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो मान लो ये मिरर यहां होने के बजाय कुछ ऊपर ऐसे होता तो क्या पूरा इमेज दिख जाता? है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। क्लियर है? तो अब आपको यही चीज चेक करना है, आपको यही चीज चेक करनी है। क्लियर कि आपको क्या दिखेगा और क्या नहीं दिखेगा, कितना दिखेगा। समझ में आ रहा है? यही वाला पोर्शन एकदम नॉर्मल, आगे क्वेश्चन दूंगा तो समझ में आ जाएगा जो लैंग्वेज बोलना चाह रहा हूं। ठीक है कि इस वाले पोर्शन में ये अगर जो ऊपर होता इमेज कहीं बनेगा, इमेज तो बन ही जाएगा पूरा। फील्ड ऑफ व्यू का कोई टेंशन नहीं है, फील्ड ऑफ व्यू का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वो हमको पूरा दिखेगा नहीं दिखेगा इसका टेंशन है। नहीं आया? क्या जो बोल रहे समझ में आ रहा है? ठीक है। और यहां से तुमको पता चलना शुरू होगा कि तुमको पैर दिखेगा कि सब दिखेगा, एकदम कंफर्म, क्योंकि हम मिरर उस जगह देवे नहीं करेंगे, मिरर का हाइट कुछ कम कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होना है, तय होना है। ठीक, तो सोचो इस वाले पोर्शन में क्या मैं दे दूं, एक बंदा है जिसका हाइट 2 मीटर, क्या जो बोले क्लियर? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इससे डी दूरी पर, थोड़ा और बना लेते हैं, अच्छा फिगर बनेगा, ऐसे गड़बड़ दिखेगा। डी दूरी पर, ठीक है, यहां से 1.2 मीटर ऊपर, 1.2 मीटर ऊपर एक मिरर है जिसकी हाइट 0.4 मीटर है। क्या जो बोल रहे क्लियर है? और हमको बड़े अच्छे से पता है कि अगर जो पूरा इमेज देखना है तो इसका अगर जो 2 मीटर है तो इसको 1 मीटर देना होगा। मिरर की हाइट 1 मीटर देनी पड़ेगी। अरे हाँ या ना? yes. अब मैंने दिया 0.4 मीटर, 0.4 मीटर। ठीक है, तो बता इमेज बनाने के लिए, ठीक है, क्या लेंथ ऑफ मिरर की जरूरत है या नहीं? इमेज बनाने के लिए लेंथ ऑफ मिरर की जरूरत है या नहीं? नहीं। बोले थे ये बात, पिछले वाले क्लास में भी बोले हैं, शायद पिछले क्लास में बोले होंगे। ठीक है, और जो नियमता चले तब। ठीक है, मीनिंग लॉजिकली सोचो, हमारे पास क्या था डेटा? मैंने ये बोला था कि इमेज बनाने के लिए, ठीक है, हमको मिरर के लेंथ की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन फील्ड ऑफ व्यू बनाने के लिए मिरर का लेंथ इंपॉर्टेंट है। क्या जो बोले थे ये बात क्लियर है? yes. हाँ या ना? कोई तकलीफ नहीं। ठीक, तो लॉजिकली सोचो ना कि इस वाले पोर्शन में जैसे ही मैंने 0.4 दिया तो बेसिक फंडामेंटल सीख करो। अगर जो ये 1 मीटर 2 मीटर था, ठीक है, और ये 2 मीटर था, तो मिरर हर हाल में 1 मीटर होना चाहिए था। क्लियर? लेकिन है नहीं। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन क्या करें? फील करो। मुझे ये भी पता चल चुका कि ये वाला पोर्शन 2 मीटर, तो ये वाला पोर्शन कितना? 0.6 अप्रॉक्स। सही है ना? कि ये वाला पोर्शन 0.6 मीटर होता, 0.4। ठीक है, 0.4 डेटा देख के बोल रहे। ठीक, समझ में आया ना? अब सोचो क्या इसके लिए क्या बनना चाहिए? पहला क्वेश्चन, ठीक है, इज इट फुल इमेज विल सीन? इज इट फुल इमेज विल सीन? पूरा इमेज दिख सकता है क्या? नहीं। कंफर्म? क्योंकि वो कितना होना चाहिए? पूरा इमेज देखने के लिए मिनिमम 1 मीटर होना चाहिए। ये तो फिक्स करा चुके हैं, है ना? लेकिन इस वाले पोर्शन में
अब ये बोला जा सकता है कि इज इट फुल इमेज विल बी फॉर्म, इज इट फुल इमेज विल बी फॉर्म, ठीक है। तो फील्ड ऑफ व्यू तो कैसे बना देंगे हम, सही है ना। लेकिन चलो अब कुछ कुछ लॉजिक सोचते हैं। हम अपने सर से लेकर के पांव तक की बात करते थे, यही करते थे ना, ठीक। तो क्या करें हम लोग, अगर जो यूज करें लैंग्वेज के तौर पे, तो यहां से कोई लाइट सोर्स सर पे आता, ठीक, क्लियर है ना। और क्या ये रिफ्लेक्ट कर रहा होता, सोच लो क्या ये रिफ्लेक्ट कर रहा होता, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप पर, ये डिपेंड करेगा आप पर कि आप चीजों को कैसे एनालाइज करना चाहते हो, ठीक। तो पहले हम लोग सोचते थे सर से पांव, ठीक, लेकिन अभी भी हम लोग के दिमाग में ये चल रहा है कि इमेज तो आंखें पर बनना है। अरे पहले तो हम लोग ये सोचते थे ठीक है भाई कि कहीं से कहीं बना लो, कहीं से ठीक है पैर से लाइट खींचो, यहां क्या। अब मैंने 2 मीटर दे दिया तो आंख तो यही होना चाहिए। मैंने कोई आई लेवल तो डिसाइड किया नहीं है, बाद में देखेंगे। तो आंख कहां दे देते हैं, यहां, लॉजिकली सोचो, यानी आंख यहां। तो हम लोग जो वेरीफाई कर रहे होते हैं, तो ये इसका इंसिडेंट रे और आंख पे जाता रिफ्लेक्टेड रे, हाँ या ना, नियम था, क्लियर। अब एक और, पैर से लाइट खींचो, और पैर से लाइट खींच रहा होता तो किधर जाता, ये, और इससे लाइट सोर्स कहां जाता, हाँ या ना, आंखें पर चेक करना था, क्लियर। तो वेरीफाई करो क्या इसके ठीक सामने बनाए, जो सिखाए थे बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं, ठीक है। उसमें गड़बड़ करोगे फंस जाओगे, ठीक है। वेरीफाई करो। अब ये रिफ्लेक्टेड रे था भाई, सही है ना, करेक्ट कर, और ये वाला रिफ्लेक्टेड रे था, ठीक। हमको बस एक चीज पता है, क्या, अगर जो ऑब्जेक्ट डीपर है तो इमेज भी डीपर बनना है, ऑब्जेक्ट डीपर है तो इमेज भी डीपर बनना है। इसमें कंफ्यूजन आता है स्टूडेंट्स को, खूब अच्छे से चेक करना। हम 2 3 4 क्वेश्चन करा लेंगे, प्रैक्टिस करा लेंगे, खत्म हो जाएगा यार। जैसे सब कुछ खत्म होता गया वैसे इसमें भी खत्म कर लीजिए, ठीक है। अब तुम खुद सोच ले प्लेन मिरर पे कितना पढ़ना है, ठीक। किताबी लैंग्वेज 1-2 पन्ना खत्म। एक रात ज्यादा पढ़ा दे तो पेट ना खराब हो जाए, समझ में आ रहा है, ठीक। अब प्लेन मिरर बढ़िया नहीं तो स्फेरिकल मिरर कैसे बढ़िया, लैंग्वेज कैसे क्रिएट करोगे यार, सही है ना, ठीक। तो एकदम कॉन्सेप्चुअल बनो, ठीक है। हमको बस ये बात पता है कि अगर ये डी होगा तो यहां से ये वाला डिस्टेंस डी ही होना है, हाँ या ना, करेक्ट कर। तो क्या यहां से एक लाइन ड्रॉ कर ले, ठीक। ये इधर आ रहा था, ये इधर आ रहा था, ये इधर आ रहा था, यही था ना। हमको रिफ्लेक्टेड रे से मतलब था, क्या जो बोले क्लियर है, कोई दिक्कत। तो सोचो इस वाले पोर्शन से जो रिफ्लेक्टेड रे था, चलो अभी सिखाने के लिए तुम्हें बताता हूं, सिखाने के लिए, ठीक है। ऐसे जरूरी नहीं कि यहीं पर आता, जरूरी नहीं कि यहीं पर आता, बना दे रहा हूं मैं, बना दे रहा हूं, ठीक। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वहीं पे आता, ठीक है। तभी तो पता चल रहा है, देखो पैर वाला इमेज ऊपरे रह गया, देखिए ना करेगा, समझ में आ रहा बात ना, ठीक है। तो वेरीफाई करो, ठीक है, लैंग्वेज से क्लियर होगा, अभी नहीं। तो क्या ये जो बात बोले क्लियर है, ठीक है। अब सोचो यहां से यहां तक का क्या मान ले, अपने तरफ से y, ठीक, और यहां से यहां तक क्या मान ले, अपने तरफ से x, ठीक है। फिर से वही सिमिलर ट्रायंगल वाली कहानी, फिर से सिमिलर ट्रायंगल वाली कहानी। तो सोचो तुमको कितना दिखेगा, क्योंकि देखो रिफ्लेक्टेड रे वाला रेंज यही है, रिफ्लेक्टेड रे वाला रेंज यही है, ठीक। तो जो भी तुमको इमेज दिखना है वो इतने में दिखना है, नहीं वो, ये सोचो। फिर कह रहे कि इस वाले पोर्शन में मैंने क्या बोला कि एग्जैक्ट पूरा इमेज नहीं दिखेगा,
तो एग्जैक्ट पूरा इमेज नहीं दिखेगा तो कहां दिखेगा, ये देखेंगे ना भाई। अब कितना दिखेगा, सबसे पहले देखते हैं कितना दिखेगा, उसके बाद देखेंगे पैर दिखेगा, सर दिखेगा, का दिखेगा, देखेंगे ना। क्लियर? क्या गायब हो गया इमेज से? हाइट कम करने से कुछ तो गायब हुआ, ठीक है। या तो सर से दिखना शुरू होगा, या तो पैर से दिखना शुरू होगा, या फिर मिरर बड़ा हो गया होगा, ठीक। तो मिरर तो बड़ा हो नहीं सकता, कंफर्म। ये दो था तो इसको एक होना चाहिए, प्रूफ है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो पक्का कट गया होगा, या तो सर कट गया होगा, ठीक है, या फिर पैर कट गया होगा। सही है। इमेज के तौर पे या तो सर उड़ जाए या पैर उड़ जाए, क्या उड़ेगा देखते हैं। तो फील करो लैंग्वेज के तौर पे, क्या ये वाला पोर्शन ये और ये क्या सिमिलर ट्रायंगल है? सोच लो, ये क्या सिमिलर ट्रायंगल है? पक्का। तो क्या कर रहा होता, चेक करो, क्या इसका x और डिवाइडेड बाई 2d, x डिवाइडेड बाई 2d, क्लियर। और इसके लिए चेक करता तो दिस वन d नहीं, परपेंडिकुलर 0.4 पक्का। और यह पोर्शन बेस कितना हो गया? d। क्या d ने d को मार दिया? तो x की वैल्यू कितना हो गया? 0.8। कुछ चल रहा है दिमाग में, ठीक है। अब फील करो, ये क्या सिमिलर ट्रायंगल है? अरे हाँ ना, क्लियर है, ठीक है। तो लिखिए इसके बारे में, वेरीफाई करो, क्या ये वाला पोर्शन इधर पूरा पार्ट y रखें, पूरा पार्ट y रखें, ठीक है। और डिवाइडेड बाई क्या 2d, इसके लिए चेक करो, ये वाला पोर्शन 0.4 और 0.4, तो क्या ये वाला पोर्शन 0.8, ठीक है। और डिवाइडेड बाई क्या ये वाला पार्ट d होता, d ने d को मार दिया, तो y की वैल्यू कितना हो गया? 1.6, ठीक। अब हमको चाहिए था कौन सा डिस्टेंस, जहां पे इमेज दिखना है, जहां पे हमें इमेज दिखना है। तो सोचो तो, यही वाला पार्ट तो है, यही वो रेंज है जहां पर दोनों रिफ्लेक्टेड रे, अरे हाँ ना, चेक करो, ये वाला और ये वाला दोनों रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। तो कितना, क्या ये वाला पोर्शन y माइनस एक्स, ये वाला पोर्शन y माइनस एक्स घटा के क्या करेगा? और ठीक तो है, अरे ठीक तो है, नहीं आया। मिरर कितना, इमेज कितना, उसका डबल, यही तो हो रहा था, अरे यही हो रहा था ना, अरे हाँ ना, कंफर्म कि और 2 मीटर का इमेज था, ऑब्जेक्ट था, तो और जो पूरा इमेज बनाना था तो 2 मीटर का बनना था, अरे हाँ ना। अगर जो पूरा फुल इमेज बनना था तो ठीक है, 2 मीटर का ऑब्जेक्ट था तो 1 मीटर का मिरर, 1 मीटर का मिरर होता था, सही है ना, ठीक। लेकिन ये बात तो कंफर्म है ना कि 2 मीटर का ऑब्जेक्ट होता था, 2 मीटर का इमेज भी होता था, नहीं आया, क्लियर है। लेकिन मिरर कर दिए कम, तो मिरर कम कर दिए तो ये 0.4 सही है, ठीक। तो इमेज कितना दिखेगा? 0.8, और जो जिस रेंज में देखना चाहेंगे तो ये इमेज दिखेगा 0.8। क्या जो बोले क्लियर है? हाँ ना, ठीक है। लेकिन पूरा इमेज कहीं दिख सकता है। अब हम आड़ा तिरछा कहीं दाएं बाएं देखेंगे तो जस्ट मिरर ही आए, हम इधर खड़े हैं, उधर से देख के मेरा फुल इमेज देख ले, पोजीशन बदलेगा तो बहुत कुछ बदलेगा, ठीक। तो इस मिरर को ऊपर नीचे कर करके हम कभी पैर देख सकते हैं, कभी सर देख सकते हैं, कभी खाली पेटे देख सकते हैं, कभी सर उड़ा सकते हैं, पैर उड़ा सकते हैं, ठीक। ऑप्शन है ना, अरे हाँ या ना, क्या जो बोले क्लियर है, ठीक है। चल, तो एक बात सोच के बता सकते हो, ठीक है, नो प्रैक्टिकली। अच्छा चलो पहले बनाओ, ठीक। 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर क्लियर हो गया, ठीक है। रे ट्रेसिंग से करना है, क्लियर। और 1-2 क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस कर ले, उसके बाद
चलो यहां तक बात क्लियर है ना? ठीक, रेस्ट अगले क्लास करें, है ना? इस पर प्रैक्टिस और कर लेंगे, है ना? चलिए।